नैनीताल, जहां पर प्रतिभा सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। सीएम पुष्कर सिंह धामी संबोधित कर रहे हैं। पूरे देश में फैली और वर्ष 1978 में विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान का गठन हुआ। आज विद्या भारती ने भारतीय शिक्षा पद्धति, आधुनिक शिक्षा पद्धति के मेल से जो अद्वितीय क्रांति शिक्षा जगत में फैलाई है, उसके बारे में जितना कहा जाए, जितने उस शब्दों में व्याख्या की जाए उतनी कम है। शिक्षा के क्षेत्र में बोया गया एक छोटा सा बीज आज एक विशाल वृक्ष बनकर देश भर के शिक्षा और संस्कार की, देश भर में शिक्षा और संस्कार की छांव बिखर रहा है। आज विद्या भारती देश भर में लगभग 13,000 औपचारिक, 12,000 अनौपचारिक विद्यालयों के माध्यम से 35 लाख भैया बहनों में ज्ञान, करुणा, राष्ट्रभक्ति और सदाचार जैसे मानवीय गुणों को उनके संस्कारों में लाने का, उनको उभारने का काम कर रहा है। इसके साथ ही विद्या भारती द्वारा आदिवासी बहुल इलाकों और अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाले क्षेत्रों में भी सैकड़ों विद्यालय खोले गए हैं। उत्तराखंड में भी विद्या भारती का योगदान अनुकरणीय है और मुझे बताया गया है कि वर्तमान में यहाँ करीब 562 विद्यालयों का संचालन किया जा रहा है, जिनमें 1.25 लाख से अधिक विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। मुझे जानकर अत्यंत खुशी हुई कि भारत सरकार द्वारा विद्या भारती के 7 स्कूलों को सैनिक स्कूल के रूप में स्थापित करने हेतु भी चयनित किया गया है। मैं आज के इस अवसर पर देश के भविष्य के निर्माण में 70 वर्षों से भी अधिक समय तक कार्यरत अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान विद्या भारती और उसके सभी कार्यकर्ताओं को, सभी पदाधिकारियों को, सभी संचालकों को, आचार्यगणों को, शिक्षकगणों को उनके द्वारा शिक्षा जगत में किए गए महान योगदान के लिए साधुवाद देता हूं। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, विद्या नाम नरस्य भूषणम, अर्थात मनुष्य का सबसे बड़ा आभूषण विद्या है। इसलिए शिक्षा के महत्व को ध्यान में रखकर उत्तराखंड के अंदर हमारी सरकार ने सबसे पहले नई शिक्षा नीति को उत्तराखंड में लागू करने का काम किया है। साथ ही हम प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को और अधिक आधुनिक बनाना, और अधिक व्यवहारिक बनाना और उसको व्यवस्थित बनाने के लिए हम कई स्तरों पर नीतिगत निर्णय ले रहे हैं। राज्य के सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से लेकर 12 तक के विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें और कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक के बच्चों को पाठ्य पुस्तकों के साथ जूता और बैग भी उपलब्ध कराया जा रहा है। मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना के तहत मेधावी छात्रों को प्रति माह छात्रवृत्ति भी दी जा रही है। इसके साथ ही प्रदेश के प्रत्येक विकासखंड के हाई स्कूल और इंटर में टॉप करने वाले छात्रों को भारत भ्रमण पर भी लेके जाया जा रहा है। अनेक जगह पर उनको नए नए ज्ञान और अनुभव इससे प्राप्त हो रहे हैं। वहीं अगर उच्च शिक्षा की बात करें तो आज प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में आधारभूत संरचनाओं का निरंतर विकास किया जा रहा है। राज्य में 20 मॉडल कॉलेजों की स्थापना की जा रही है एवं महिला छात्रावास एवं आईटी लैब सहित परीक्षा भवनों आदि का निर्माण भी किया जा रहा है। इसके साथ ही हाल ही में ब्रिटेन के साथ सेवनिंग उत्तराखंड छात्रवृत्ति हेतु समझौता किया गया है, जिसके तहत 5 श्रेष्ठ विद्यार्थियों को मास्टर डिग्री के लिए ब्रिटेन भेजा जाएगा। हमने इन्फोसिस स्प्रिंग बोर्ड के साथ भी राज्य के उच्च शिक्षण संस्थाओं में कंप्यूटर आधारित विभिन्न पाठ्यक्रम संचालित करने हेतु समझौता किया है। इतना ही नहीं, राज्य के युवाओं को और बेहतर अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से हम देश के 100 श्रेष्ठ रैंकिंग वाली संस्थाओं में प्रवेश लेने वाले युवाओं को 50,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि भी प्रदान कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त उत्तराखंड देश का ऐसा पहला राज्य बन गया है जहां बुनियादी शिक्षा के लिए राज्य पाठ्य चर्चा कार्यक्रम रूपरेखा तैयार की गई है। यही नहीं, विद्यालय में विद्यार्थियों की रचनात्मकता को और बढ़ावा देने हेतु बस्ता रहित दिवस को भी पाठ्य चर्चा में शामिल किया गया है। आप सबने देखा होगा, अभी कुछ ही दिनों पहले अगर घर में छोटे बच्चे होंगे तो बस्ता रहित दिवस
मेरे ख्याल से कल ही था, देहरादून में तो कल था, एक दिन पहले। चूंकि मुझे इसलिए पता है कि मैं अपने छोटे वाले बेटे से कह रहा था कि तुम सो जाओ अभी जल्दी, 11 बजे तक वो सोया नहीं था। तो बोला कि नहीं, मैंने कहा कल छुट्टी है क्या, इतनी देर तक जगे हो? तो उसने कहा कि नहीं, कल हमारा बस्ता रहित दिवस है। तब मुझे जानकारी हुई कि बस्ता रहित दिवस एक दिन उनके व्यक्तित्व विकास के लिए बहुत जरूरी है। इसको हमने पाठ्यक्रम में शामिल किया है। इसके अलावा हमारी विरासत पुस्तक के माध्यम से कक्षा 6 से लेकर 8 तक के छात्रों को भारत की संस्कृति, लोक परंपरा और देश और प्रदेश की महान विभूतियों के जीवन परिचय से भी परिचित कराने का कार्य भी किया जा रहा है। हमने इस पुस्तक में उत्तराखंड राज्य आंदोलन के जननायकों की शौर्य गाथाओं को भी सम्मिलित किया है, जिससे हमारी आने वाली पीढ़ियां उनके योगदान को, उनके आंदोलन को, उनके बलिदान को समझ सके और राज्य के प्रति उनके अंदर उत्तरदायित्व की एक भावना विकसित हो सके। साथ ही हमने बच्चों में कौशल, उद्यमिता, भारतीय ज्ञान परंपरा को विकसित करने के लिए कौशलम कार्यक्रम भी प्रारंभ किया है। इसके अतिरिक्त संघ लोक सेवा आयोग, सीडीएस, एनडीए, इन सभी परीक्षाओं में पास होने पर उनके साक्षात्कार के लिए तैयारी के लिए 50,000 रुपए की धनराशि का प्रावधान भी किया जा रहा है। आज संपूर्ण विश्व सनातन धर्म और संस्कृति के महत्व को समझ रहा है। इसे देखते हुए हमने देहरादून में दून विश्वविद्यालय में एक सेंटर फॉर हिंदू स्टडीज की स्थापना की है। इस सेंटर में हिंदू सभ्यता और संस्कृति से जुड़े अनेक पहलुओं पर शिक्षण और शोध कार्य किया जाएगा। मैं आज के इस अवसर पर अपने प्रिय भैया बहनों से कहना चाहता हूं कि आप लोग हमारे देश और प्रदेश के भविष्य हैं। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले नकल माफियाओं पर नकेल कसने के लिए प्रदेश में देश का सबसे कठोर नकल विरोधी कानून लागू किया है, जिसका परिणाम है पिछले 4 वर्षों में राज्य में 25,000 से भी अधिक अभ्यर्थियों को, अधिक हमारे गरीब माता पिता के बेटे और बेटियों को योग्यता, क्षमता और प्रतिभा के आधार पर नौकरी